दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे एड्रेस अपडेट कैसे कर सकते हैं हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से। उसके लिए दोस्तों आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउज़र ओपन करोगे दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को माई आधार लिखना होगा। दोस्तों माई आधार लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों जो आप लोगों के सामने पहला वेबसाइट आएंगे ई आधार डाउनलोड, इसी पर क्लिक करना होगा दोस्तों, क्योंकि अभी पोर्टल चेंज हो गए हैं। पोर्टल कैसे चेंज हो गए दोस्तों, पहले आप यहाँ UIDI भी लिखते थे तो भी आप लोग वहाँ पर पहुँच जाते थे। ये सारे विकल्प उस टाइम भी हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो अभी आप देखोगे उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं। इसीलिए ये वीडियो हम आप लोगों के बीच में लाए हैं और इससे आप लोगों को जानकारी भी हो जाएंगे कि अगर आप चाहते हैं एड्रेस अपडेट करना तो बिल्कुल आसान प्रोसेस में आप कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जो यहाँ पर आते थे ये सारे चीज़ें आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पॉपअप है वहाँ भी दिखते थे, लेकिन अब UIDI से इसे हटा दिया गया है दोस्तों। ये अपडेट आने के बाद हुए हैं। तो आप लोगों को कैसे लॉगिन होना है दोस्तों, तो माई आधार UIDI में नहीं जाना है, इसमें जाना है माई आधार में और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कैप्चा डालना होगा दोस्तों। उसके बाद लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करना होगा। आइए सारे कुछ हम आप लोगों के सामने करते हुए चलते हैं और प्रोसेस आपको दिखाते हुए चलते हैं। अब दोस्तों आधार नंबर और कैप्चा को डालने के बाद यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना होगा दोस्तों। इसके बाद जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होंगे उसी में एक OTP चल गए होंगे दोस्तों। उस OTP को यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे हम। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के सामने सारे कुछ खुल करके आ गए हैं, जिसमें अब हमको सेलेक्ट करना होगा दोस्तों ये वाला पॉपअप जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रेस अपडेट। तो आइए हम इसे एड्रेस अपडेट को यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर फैमिली मेंबर बेस्ड आधार अपडेट, इसी में हम लोग को क्लिक करना होगा दोस्तों। इसमें भी कुछ नए बदलाव आए हुए दोस्तों, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सारे कुछ यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आप लोगों से आधार नंबर मांगा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट फॉर अपडेट, दोस्तों यहाँ पर उसका आधार नंबर मांगा जा रहा है जिसके बेस पर आप यहाँ पर अपना अपडेट करना चाहेंगे। दोस्तों यहाँ पर आइए मैं आप लोगों को जो हेड ऑफ फैमिली है उसका डाल लेते हैं। आपको भी उसका डालना होगा, जैसे उसके पति है, पिता का है, उनका यहाँ पर डालना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो नीचे आ जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है दोस्तों, यहाँ पर रिलेशन उसके साथ वो दिखाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम स्पाउस को क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद लीगल स्टेटमेंट जो है उससे हम लोग को यहाँ पर एक्सेप्ट करना होता है। लीगल स्टेटमेंट जो था वो पहले नहीं था, अब की बार यहाँ पर नए में अपडेट किया गया है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना होगा। आइए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करना होगा दोस्तों। यहाँ के बाद आप प्रोसेस जानते ही होंगे कि यहाँ से पेमेंट आप लोगों को कटवाना होगा। पहले दोस्तों ये 50 रुपये का था प्रोसेस, लेकिन अभी इसे बढ़ा करके 75 रुपये का पेमेंट कर दिया है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को 75 रुपये का पेमेंट करना होगा दोस्तों। यहाँ पर ऑटोमेटिक देख सकते हैं आपके सामने QR कोड आ जाएंगे, तो इस QR कोड को यहाँ पर हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अब दोस्तों हमारे सामने QR कोड आ गया, जिसमें 75 रुपये का जो डिमांड है दोस्तों वो यहाँ पर किया जा रहा है। आइए यहाँ पर हम अपने स्कैन करके इसमें जो पेमेंट है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों। तो पेमेंट यहाँ पर करते हैं दोस्तों। पेमेंट करने के बाद आप लोगों को किसी भी तरह से कुछ भी नहीं करना है। इसलिए आप लोग को नहीं करना है क्योंकि अगर यहाँ से आप कुछ करोगे तो आप लोगों का बैक हो जाएगा दोस्तों। पेमेंट होने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर कंफर्मिंग जो पेमेंट है वो हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आप एक लेवल कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब एक स्टेप आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब दूसरे स्टेप पर हम लोग को कंप्लीट करना होता है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट जैसे ही लेता है सारे कुछ आप लोगों के सामने ऑटोमेटिक होता है। यहाँ पर किसी भी तरह से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आप लोगों के बीच में डाउनलोड हो जाती है। इसको आप लोगों को सेव कर लेना होता है। वो इसलिए सेव करना होता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो SRN नंबर होता है इसी को यहाँ पर आप लोगों को कॉपी कर लेना होगा दोस्तों। क्यों कॉपी करना होगा, आइए मैं आप लोगों को अगले प्रोसेस में दिखाता हूँ कि आप लोगों को कैसे क्या जरूरत पड़ सकता है इसका। तो दोस्तों यहाँ से हम फिर इसे लॉग आउट कर देते हैं। उसके बाद आप जिसका हेड ऑफ फैमिली बनाए थे, जिसमें पति है, पिता है, उनके आधार को लॉगिन कर लेते हैं। उसके लिए फिर से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को माई आधार लॉगिन वाले सेक्शन पर आना होगा। फिर से आधार का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना होगा और दोस्तों यहाँ पर फिर से लॉगिन करना होगा।
फिर से अबर जो यहाँ पर प्रोसेस डालना है दोस्तों, वो उनका डालना है जो उसके हस्बैंड था या फिर हेड ऑफ फैमिली था, जिसको आपने बनाया है, पिता है, उन लोगों का डालना है। तो आइए फिर से डाल लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं हेड ऑफ फैमिली जो भी आपने डाला होगा उसमें हम यहाँ पर लॉगिन हो गए हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आप लोगों को हम दिखाएंगे कि जो आप लोगों से SRN नंबर कॉपी करवा के रखे थे दोस्तों, वो इसलिए कॉपी करवाए थे क्योंकि फिर से हमें यहाँ पर एड्रेस अपडेट वाले सेक्शन पर आना होगा दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट, इसी में हम लोगों को अब क्लिक करना है दोस्तों। किस में क्लिक करना है आइए मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा देता हूँ दोस्तों, ताकि आप भी इन चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझ पावें और एक बार में ही आप इन चीज़ों को कर सकते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, इसी को यहाँ पर अब क्लिक करना होगा दोस्तों। आइए मैं आप लोगों के सामने इसे क्लिक करके दिखा देता हूँ और सारे प्रोसेस आप लोगों के आंखों के सामने हो रहे हैं। जो हमने आपसे SRN नंबर कॉपी करवाया था दोस्तों, वो हमने यहाँ पर कॉपी किया था। अब यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट इसलिए करना होता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो आपका एड्रेस है, सेम एड्रेस ये यहाँ पर से कॉपी होकर के वहाँ चल जाते हैं। और यहाँ पर अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो हेड ऑफ फैमिली के लिए आप लोगों से जो फॉर्म भरवाए जाते थे, वो अब फॉर्म भी नहीं भरवाए जा रहे हैं दोस्तों। सिर्फ यहाँ से वहाँ लीगल जो टर्म होता है ऑटोमेटिकली वहाँ से सारे कुछ मैनुअली तरीके से हो जाते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट फॉर फैमिली मेम्बर शेयरिंग योर एड्रेस। इसके बाद दोस्तों 24 से 48 घंटे के बाद यहाँ पर एड्रेस अपडेट हो जाते हैं।